जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है माई स्टडी क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे संवहन। पहले हम आपकी हाल चाल ले लेते हैं। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहेंगे। अब चलते हैं हम संवहन के बारे में। आखिर संवहन होता है कैसे? यह भोजन में मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। संवहन तंत्र का पता चल गया। अब आगे देखते हैं। आप इसे अच्छे से समझना मेरे प्यारे दोस्त, यह सब पेपर में अधिक पूछा जाता है। अब हम चलते हैं। मानव संवहन तंत्र का मुख्य अवयव इस प्रकार है। यह 3 प्रकार से लिखा है। पहला है हृदय, रक्त नलिका में धमनी व सिरा होते हैं। वहन माध्यम, जिसमें रक्त व लसिका होता है। अब हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त क्या है? ये ठोस अवयव जिसे रुधिर कणिकाएं कहते हैं। द्रवीय अवयव जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अब जानेंगे हम ठोस जिसे रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट होते हैं। अब देखेंगे हम लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं में क्या क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन से रक्त किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब हम देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है। अब रक्त प्लेटलेट को देखेंगे। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। अब हम और आगे देखते हैं। पहले द्रवीय अवयव को देख लेते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। यह पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें 90% जल होता है। शेष अवयव जैविक प्लाज्मा है। प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। और तीसरा क्या है? अजैविक खनिज तत्व। अब देखते हैं रक्तवाहिका। रक्तवाहिका किसे कहते हैं? रक्तवाहिका 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी, एक होता है सिरा। पहले धमनी में देख लेते हैं। धमनी पहला ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। यह धमनी हमारे शरीर में, जिसे नस कहते हैं, पहले नस के माध्यम से या खून को हृदय तक ले जाती है। अपवाद में फुफ्फुस धमनी भी इसे कहते हैं। दूसरा देखते हैं। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। धमनी जिसे नस कहते हैं, नस यह मोटी व लचीली होती है और इसमें वल्व नहीं होते हैं। अब चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं। अब देखते हैं हम लसिका, जिसे सिरा में देखते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। अब देखते हैं दोस्त क्या सिराएं विभिन्न अंगों से ऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। अपवाद में इसे फुफ्फुस सिरा कहते हैं। दूसरा देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। अब चौथा देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त
क्या कह रहे हैं, कह रहा है वल्लव होती हैं। इसमें भी, इसमें वल्लव नहीं होता है, इसमें होता है। चौथा देखते हैं दोस्त, ये सतही होती हैं। अब आगे देखते हैं दोस्त क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है अब चित्र के माध्यम से हम पता लगाएंगे क्या होता है। क्या फुफ्फुस फेफड़े, जिसे फुफ्फुस को ही फेफड़े कहते हैं। फुफ्फुस धमनी को भी ऑक्सीजनीकृत रुधिर कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं, फुफ्फुस शिरा को भी ऑक्सीजनीकृत रुधिर इसे भी कहते हैं। अब यह 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसे दायां लिंब, बायां लिंब, दायां निलय, बायां निलय। अब हम और आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है प्रमुख शिरा, जिसे महाशिरा कहते हैं। ये भी ऑक्सीजीकृत रुधिर इसे भी कहते हैं। प्रमुख धमनी, जिसे महाशिरा कहते हैं, भी ऑक्सीजनीकृत रुधिर इसे भी कहते हैं। या शरीर का अंग है। अब हम आगे इसे चित्र से, जिसमें देखिए मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए रेखांकित चित्र। यह चित्र दर्शाने के लिए था। अब इसे हम थ्योरी में देखते हैं। कह रहा है मानव हृदय में पंप की तरह होता है। मानव का हृदय पंप की तरह होता है, जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। यह हमारे पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। अलिंद की अपेक्षा निलय को पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप में रुधिर भेजना होता है। अब देखते हैं हम चित्र के माध्यम से, जिसे कहते हैं मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट, मानव हृदय का अनुप्रस्थ काट। अब देखिए, यह हमारा हृदय है। हृदय के सबसे ऊपरी भाग को धमनी कहते हैं, और धमनी के बगल ही शरीर के ऊपरी भाग में महाशिरा होता है, और उसी के बाएं साइड, जिसे फुफ्फुस धमनियाँ कहते हैं, फुफ्फुस शिराएँ होती हैं। बायां अलिंद होता है और बायां निलय होता है। और बाएं साइड क्या होता है, बायां अलिंद होता है। शरीर के निचले भाग में महाशिरा होता है, दायां निलय होता है। विभाजिका होती है। अब हम आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट, हृदय में उपस्थित वल्य रुधिर प्रवाह की उल्टी दिशा में रोकना अनुचित करते हैं। लसिका एक तरल ऊतक है, जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। लसिका वहन में सहायता करता है। अब पादपों में प्रवाहन को देखते हैं। जैसे हमारे शरीर में रक्त परिवहन था, अब पादपों में परिवहन को देखेंगे, कैसे जल पहुँचता है जड़ों तक। पादपों में परिवहन 2 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब देखते हैं दोस्त क्या कर रहा है, जाइलम किसे कहते हैं। जाइलम क्या है, पादप तंत्र एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्ती द्वारा प्रकाश संश्लेषित पादपों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है, और यह जल को भोजन, पानी को या जड़ों के माध्यम से वह पत्तियों तक ले जाता है, और पत्तियां
कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं, जो कि वह फ्लोएम से होती है। अभी हम उदाहरण में देखते हैं, प्रवेश कर जाते हैं तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण होता है, जो कि जल को लगातार ऊपरी की ओर धकेलते हैं। यह दाब उस जल ऊंचे वृक्ष का विभिन्न भाग तक पहुंचाते हैं। यह जल को जड़ के माध्यम से ऊपर की ओर धकेलते रहते हैं और यह ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है। यही जल पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप में सहायता मिलती है। अब जल में अवशोषण एवं जल में पत्तियों जल या विलयन खनिज लवण को ऊपरीमुखी गति में सहायक हैं। पौधों में जल नियमन में भी सहायक है। अब देखते हैं भोजन। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का हस्तांतरण पौधों में प्रकाश संश्लेषण के विलयन पादपों का वाहन हस्तांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। हस्तांतरण पत्तियों में पौधों के शेष भागों में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होते हैं। फ्लोएम द्वारा हस्तांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतकों में एटीपी ऊर्जा से प्रसरण बल द्वारा हस्तांतरित होता है। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त। अब मिलते हैं अगले सेक्शन में। आप वीडियो को पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेक्शन में।